तो भाई क्या हाल है आप सभी के। और आप लोगों की जो डिमांड थी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो अंकित भाटी सर का डाटा था, तो उसके ऊपर एक उसको एनालिसिस कर दो और उसके ऊपर एक वीडियो बना दो कि भाई उसमें तो एवरेज स्कोर इतना आ रहा है और कैसे उसके हिसाब से कट ऑफ खींची जा सकती है। तो सारी चीज़ें पे भाई यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ और दो तीन जो स्क्रीन शॉट है मैंने उनकी वीडियो से ले लिए हैं और उसको ही हम एनालिसिस करेंगे। और भाई ये मैंने जब भी लास्ट वीडियो बनाई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, अभी जो आपकी डीवीपीएसटी की डेट आई थी, तो उसको बनाते टाइम मैंने बोला था कि भाई ये वीडियो चाहिए, तो लोगों ने काफ़ी उस पे जो है भाई अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, तो इसीलिए उनकी डिमांड पे ये वीडियो बन रही है। तो ऐसा कोई भाई ना है कि भाई कि वीडियो क्यों बना रहे हो, इसका क्या सेंस है। भाई अगर आपको नहीं देखनी तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। बाकी देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जब आपका डाटा मैंने भी लिया था, ठीक है, सर से पहले। और उसमें दो तीन हज़ार बच्चों का डाटा था। तो उसमें जो एवरेज स्कोर आ रहा था वो 240 के आसपास बैठ रहा था, बहुत ज़्यादा बैठ रहा था। तो उसके बाद लोग कह रहे थे यार एवरेज स्कोर 240 आ रहा है आपका, तो कट ऑफ आपने उसके आसपास कैसे बता दी। तो यार देखो जब दो तीन हज़ार बच्चों का एवरेज स्कोर निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, ज़्यादा आएगा। अब जैसे जैसे ज़्यादा बच्चों तक डाटा पहुंचेगा, जितना ज़्यादा बच्चे डाटा चेक करते हैं तो एवरेज स्कोर कम होता जाता है। तो वो लोग मतलब कि जिनको ये नहीं पता कि एवरेज स्कोर कैसे बनता है, तो फिर वो वैसे भीड़ मतलब बाहर है, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी से। और सबसे मेन चीज़ यार देखो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, तो वो फैक्टर्स अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। तो मैंने जो आपके पूरे फैक्टर्स बताए थे पूरे सब कुछ, और मैंने यहीं पे इसको इंक्लूड कर रखा है, वो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो मेरी कट ऑफ की वीडियो आप देखिए जाके देख सकते हो, ठीक है। और अभी रिसेंटली मैंने फाइनल की भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ जो मैंने डाटा एनालिसिस करा था, वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, इन फैक्टर्स पर मैंने बात करी थी। एक बार मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ कि कैसे। भाई देखो सबसे पहले वैकेंसी, तो वैकेंसी जो आपकी कम है पिछले बार से, तो इससे आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अगर कंपटीशन की बात करूँ तो देखो प्लस माइनस दोनों है। अगर नए बच्चे आए हैं तो 60,000 बच्चे, जो मतलब कि जिन्होंने सिलेक्शन लिया, जिनका अच्छा स्कोर होगा तभी सिलेक्शन लिया है, तो वो सारे बच्चे बाहर हो गए, उन्होंने नहीं दिया होगा पेपर। क्योंकि यूपीएसआई का तो उन्होंने दिया होगा लेकिन इसका नहीं देंगे क्योंकि भाई वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ से जो है नंबर कम हो गए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे प्लस हो जाएंगे नंबर कट ऑफ से, पिछली बार की अगर कंपेरिजन करते हैं तो। एग्जाम लेवल पिछले बार से ठीक ठाक था, तो इससे भी भाई आपके नंबर प्लस होंगे। कॉन्जिक्यूटिव वैकेंसी है, अभी रिसेंटली आपकी वैकेंसी आई थी तो उसके बाद वापस से वैकेंसी आई है, यानी कि एक साल के बाद ही, जैसे आपका पहले हुआ था 2018-19 वाले टाइम पे, तो आपने देखा था कट ऑफ काफ़ी गिर के आई थी। तो वैसे ही इसमें भी एक फैक्टर ये है कि कट ऑफ माइनस जाएगी। और अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, एग्जाम वैकेंसी जो है भाई उससे, हाँ ये कट ऑफ बढ़ रही है यहाँ से। कंपटीशन जो है इससे हम माइनस कर दिया मैंने, बच्चे बाहर हो गए 60,000। नेगेटिव मार्किंग है तो प्लस हो रही है। एग्जाम लेवल तो यहाँ माइनस होगा, माइनस, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव वैकेंसी है तो यहाँ भी माइनस होगा। और 60,000 वैकेंसी जस्ट अभी खत्म हुई है, ठीक है। और इसके जो नोटिफिकेशन आया था उससे पहले तो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा, तो यहाँ पर इसको भी माइनस कर दिया मैंने। तो जो दो फैक्टर है प्लस होने के, और एक फैक्टर ये भी है कि आपकी वैकेंसी कम भी है, तो ये एक और फैक्टर है, इसको ऐड कर लो प्लस, ठीक है। तो हाँ मतलब ये वाली फैक्टर कोई, ठीक है। तो दो चार फैक्टर ऐसे हैं कि कट ऑफ बढ़ने के भी हैं, और दो चार हैं ऐसे जो आपकी कट ऑफ गिराएंगे भी। तो सारी चीज़ों को मैंने जो है भाई आपका एक्सपेक्टेड, ये सारी चीज़ें जो है मैंने एवरेज स्कोर बताया था आपका, ठीक है। और जेंडर का और आपका कैटेगरी का दोनों का। और ये बिफोर आफ्टर जो है ये है कि मतलब कि जो आंसर की से पहले एवरेज स्कोर जो बच्चों का आ रहा था मेल का वो 240, और बाद में 232 आ रहा था। यहीं पे आपका फीमेल का भी मतलब कि एवरेज स्कोर घट गया था। लेकिन जो बच्चों ने आपका डाटा दिया था उसमें कोई चेंज नहीं था, यानी कि 2000 पहले थे और 2000 के आसपास पहले, अब मतलब कि आंसर की के बाद मैंने डाटा लिया था जब भी इतने बच्चे थे। लेकिन उसके बाद भी जो है 8-9 स्कोर बच्चों का कम हुआ। वो क्यों? क्योंकि बच्चों ने स्कोर गलत कैलकुलेट कर रखा था। तो वो अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कैलकुलेट अच्छे से नहीं करा होगा, जो भी चीज़ें होंगी, तो दो चार स्कोर से कम हो सकता है। तो जो डीवीपी एग्जाम होते जो कट ऑफ लोगों ने बताई थी, वो बताई थी उस बेसिस पे कि जो बच्चों ने खुद ही उल्टा सीधा अपना स्कोर जो है कैलकुलेट कर रखा था। तो उस टाइम पे काफ़ी हाई कट ऑफ एक्सपेक्टेड लग रही थी, क्योंकि बहुत बच्चे स्कोर ज़्यादा बढ़ा रहे थे। तो 250 के आसपास कट ऑफ लग रही थी। वो इसलिए क्योंकि भाई बच्चों को अपने एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था। आंसर के आते ही सबके नंबर घट गए, आपने देखा होगा मैक्सिमम लोगों के नंबर घटे हैं। तो उससे जो है भाई 8-10 नंबर घट गए थे। ऐसे ही भाई यहाँ पर आपने देखा जो आपका मैंने शिफ्ट का स्कोर बताया था, मैंने बोला था कि 8 की पहली सबसे हार्ड है और 9 की फर्स्ट सबसे ईजी है। जब मैंने सर बहुत पहले मतलब कि आपका जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था ना, उससे 2-3 दिन बाद ही मैंने बोला था डाटा दे दो, और मैंने ये वीडियो बना ली थी एवरेज स्कोर वाली। तो वहाँ पर उस टाइम पे बहुत लोग कह रहे थे कि 9 की फर्स्ट जो है भाई कैसे ईजी बता दिया आपने, भाई आपको पास डाटा जो है लोगों का गलत है, और अपनी मतलब कि अपनी शिफ्ट को देखो सब हार्ड ही बताते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर मैंने जब आपको बताया था, तो उसके बाद जो है अभी जो आपके अंकित भाटी सर का जो एवरेज स्कोर है आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर इनका भी जो है भाई, इनकी 8 की पहली जो है सबसे हार्ड आ रही है,
सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिल रहा है, और 9 की जो फर्स्ट है सबसे ईजी बैटरी है। तो भाई देखो यार, ऐसे ही यहाँ पर मैं एनालिसिस नहीं करता, बहुत सारे चैनल हैं मैं जानता हूँ, ठीक है, जिनके पास कोई डाटा नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो ऑलरेडी मतलब कि उनको पता है कि इस पर व्यूज़ आएंगे, तो कुछ भी बना के चले जाते हैं। किसी भी शिफ्ट को बच्चों ने कह दिया 10-12 कमेंट, जो ज़्यादा शिफ्ट, जैसे ज़्यादा शिफ्ट वाले बच्चे हो गए, जैसे किसी 9 की सेकंड वाली शिफ्ट के बहुत बच्चे हैं, ठीक है, ये मान लो 10 की पहली की शिफ्ट वाले बहुत बच्चे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं हमारी शिफ्ट हार्ड है, तो वो क्या करेंगे, अपने वीडियो में बोल देंगे 10 की पहली मतलब भाई हार्ड है, क्योंकि जो 11 बच्चे देखने वाले हैं वो 10 की पहली वाले हैं, तो वो खुश रहेंगे। तो भाई अपना काम वो खुश करने वाला नहीं है भाई, रियलिटी जो है आपके सामने रखने का काम है, और अच्छा ये रहेगा आपके लिए कि रियलिटी से वाकिफ रहो। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो भाई, इनका तो एवरेज स्कोर भाई 225 आ रहा है, 233 आ रहा है, 234, 227, 230, 233। तो भाई आपके जो शिफ्ट का एवरेज आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, और पिछले बार का जो एवरेज था उसको देख लेते हैं एक बार। तो ये भाई पिछले बार का एवरेज था यहाँ पर, ठीक है, 2023 का, ये 2025 का है। तो यानी कि आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं, 191 से 234। तो आपके तो इसके हिसाब से 9 और 34 यानी कि 41, 41 नंबर नहीं, 40, एक मिनट, अरे कितना होगा, 34 और ये 43, यानी कि 43 का डिफरेंस है सिर्फ यूआर कैटेगरी में। तो क्या इतनी कट ऑफ बढ़ जाएगी, मतलब डीबीपीएसटी की? देखो भाई, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं मानता हूँ कि एवरेज स्कोर यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपकी पिछली बार की जो कट ऑफ बन के आई थी वो 15 नंबर 16 नंबर बढ़ के आई थी। तो उसी से हम कंपेरिजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और एक मिनट रुको, जो आपकी पहले की कट ऑफ है मेरे पास शायद है नहीं वो, यहाँ पर, हाँ ये रही। तो ये जो कट ऑफ थी 15 नंबर बढ़ के थी, तो इसको एक बार आप माइनस करो 214 को, तो ये 200 पे कट ऑफ मानी जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं वो 40 बढ़ा भी लूँ, यहाँ पर मैं 40 नंबर बढ़ा भी लूँ, तब भी तो 240 पे आप सेफ हो रहे हो। तो अगर बेशक मैं मान रहा हूँ आपका एवरेज स्कोर बढ़ा है, लेकिन उस एवरेज स्कोर का बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक यही कारण है, ये नहीं कि भाई पेपर ईजी आ गया। नेगेटिव मार्किंग, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 10 से 15 20 नंबर तो एवरेज मतलब कि सबके बढ़े हैं, ठीक है। तो वो नेगेटिव मार्किंग का ही रोल था। अगर मैं अब देखूं तो भाई यहाँ पर मैं अगर इसको 200 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 214 तो नॉर्मलाइज स्कोर था जो आपकी कट ऑफ गई थी, लेकिन हमारी जो कट ऑफ जाएगी वो तो भाई रॉ बेसिस पे जाएगी, तो वो तो 200 होगा, फिर 240 230 के आसपास ही बल्कि डीबीपीएसटी कट ऑफ लग जानी चाहिए, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी है ना भाई। अब बहुत सारे बच्चे थे पहले, मतलब जो पहले का डाटा था वो 1.5 लाख, सॉरी 1 लाख से प्लस डाटा था, लेकिन इस बार जो है 80,000 बच्चों का डाटा है, तो वो सारी चीज़ें जो है भाई कंपनसेट हो जाएगी उससे। अब मैं इसी चीज़ को मैं अगर यहाँ पर देखूंगा, एक मिनट रुको, एक बात बताओ भाई, यहाँ पर इनका जो डाटा आ रहा है, ठीक है, और ये 85,000 जितने बच्चों का था मेरे को, हाँ 85,000 यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, तो इसके हिसाब से आपका ये इनका डाटा था। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 230 240 और 250 यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी भाई, आपके डीबीपीएसटी के लिए बच्चे जो भाई बुलाएंगे वो 90,000 के आसपास बुलाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सीरियस बच्चा होगा भाई, जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा आपका, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा होगा, वो आरडब्ल्यू से जरूर जुड़ा होगा, ठीक है। मतलब जो सीरियस बच्चे होते हैं, देखो भाई 2 लाख मैं मानता हूँ, 2 लाख होते होंगे, ठीक है, 2 लाख नहीं तो 1.5 लाख जो है भाई आपका रियल कंपटीशन इन्हीं बच्चों में रहता है। और ये 1.5 लाख ही भाई आपके पिछली बार जो सारे थे डीबीपीएसटी में क्लियर हुए थे, तो ये 1.5 लाख वही होते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ देखी थी आपकी 200 के आसपास लग रही है, तो यानी कि 200 बच्चे, 200 जो स्कोर कर रहा है वो एवरेज एवरेज बच्चा है और अच्छा स्कोर कर रहा है, मतलब कि अच्छा भी नहीं है और भाई कम भी नहीं है, मतलब मॉडरेट वाले। तो वो 1.5 लाख बच्चे 2 लाख बच्चे होते हैं। अब उन 1.5 2 लाख में से 85,000 बच्चों का डाटा यहाँ पर है सर के पास। अब ये 85,000 भी वो हैं जो भाई टॉप वाले हैं, ठीक है। अब इनमें जो है, अब जैसे आप 2 लाख बच्चों को डाटा लोगे तो यहाँ पर जो है स्कोर कम होता चला जाएगा एवरेज। लेकिन मैं मान के अगर चलता हूँ कि अगर 2 लाख बच्चे भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं जो सीरियस वाले बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं आपके जितने बच्चे यहाँ पर हैं, ठीक है, 12,000 और 11,000 इसको प्लस कर लो, कितने हुए, 23,000, फिर इनको 6 को 29 30, यहाँ पर अभी भी सिर्फ 30,000 बच्चे हैं। तो यानी कि आपकी जो है यहाँ पर फाइनल कट ऑफ लग जानी चाहिए 231 240 में, तो क्योंकि आपके 30,000 बच्चे तो यहीं पे आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं 1.5 लाख जो है 2 लाख, अभी 85,000 बच्चों का डाटा है, अगर 2 लाख बच्चों तक का भी लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, इन 30,000 के बाद और 30,000 ऐड कर लेता हूँ, तो 60,000 बच्चे होंगे 230 से प्लस, ठीक है। बाकी सब बच्चों के नंबर जो है अगर मैं 2 लाख के बाद ऐड करूंगा तो वो सारे कम जाएंगे, क्योंकि 15 लाख 20 लाख जितने बच्चों ने पेपर दिया है, आधे ज़्यादा जो है भाई इनको पता ही नहीं होता बहुत सारे बच्चों को कि भाई क्या सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें बस फॉर्म भर देते हैं, तो उनको सबको बाहर कर दो, ठीक है। तो उसके बाद मेरे हिसाब से आपका जो ये बैठ रहा है डाटा, फिर तो भाई 60,000 बच्चे आपके जब लेंगे, ठीक है, मैंने भाई 30,000 बढ़ाए बच्चे, यानी कि आपके यहाँ पर 30,000 बच्चे बैठ रहे हैं 85,000 के आसपास डाटा के हिसाब से।
अगर 2 लाख 2.5 लाख का होता डाटा तो 60,000 बच्चे होते 240 के नीचे, सॉरी 240 से ऊपर करने वाले 60,000 बच्चे होते, और अभी जो बच्चे लिए जाएंगे वो 90,000 के आसपास लिए जाएंगे। तो अभी मैं अगर और फिर बढ़ा, मैं फिर तो और कम कर दूंगा, यानी कि 230 से भी नीचे चले जाएगी कट ऑफ। तो ये सारे फैक्टर्स जो है भाई आपको पता होना चाहिए, लेकिन हाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं और अभी बहुत लोगों ने इसमें सही से स्कोर नहीं दिया होगा, वो अलग चीज़ है, फिर तो और मतलब कि कट ऑफ कम चली जानी चाहिए। लेकिन नहीं भाई, थोड़ा बहुत जो है कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा जाने का वो इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि आप लोगों के जो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मतलब इस बार पहली बार से अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सभी 250 से ऊपर करने वाले बच्चे हैं। अगर आप 10-15 लोगों के कमेंट में देख भी लोगे 250 260 नंबर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बस वही सिलेक्ट होने वाले हैं, आपके 90,000 बच्चे बहुत होते हैं। तो ये एक डाटा जो है भाई आप लोग इसको देख तो लो, लेकिन इसके बाद मैंने और इसको एक्सटेंड करके एनालिसिस कर दिया कि अगर ये 2 लाख बच्चों का डाटा होता और 2 लाख बच्चों के बाद जो है यहाँ पर सिर्फ 60,000 बच्चे हो पाते, ठीक है, और अगर इसमें 25 लाख 20 लाख जितने बच्चे पेपर दिए हैं अगर सबका कैलकुलेट कर लेते तो यहाँ पर मुश्किल से भाई 1 लाख बच्चे भी नहीं हो पाते, बल्कि 1 लाख तो छोड़ दो, 90,000 भी नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैंने जो कट ऑफ बताई है 230 240 के आसपास बताई है, और जो मैंने कट ऑफ यहाँ बताई है आपकी, 1 मिनट रुको, ऊपर चलेगी, इसलिए मैंने आपकी जो कट ऑफ बताई है 232 से 236 बता रखी है। और जो मैंने फाइनल कट ऑफ जो एनालिसिस करा था वो मैंने ये बताई थी। देखो भाई अब बढ़ने को ये बढ़ सकती है क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं है कि कितना मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार भी हम देख रहे थे कि जो शिफ्ट का एवरेज था उसके हिसाब से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल गया था। तो अगर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर का मिलने लगा भाई, ठीक है, किसी शिफ्ट में हार्ड शिफ्ट में 18 का 25 का मिलने लगा, तो ये कट ऑफ बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो अपने हाथ में है नहीं चीज़ें। तो फिर तो यहाँ पर जो है 240 यूआर कैटेगरी में चली जाएगी कट ऑफ, कि अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलता है। और यहाँ पर जो है 255 250 के आसपास 255 के आसपास फाइनल भी जा सकती है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तो इसीलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई अगर आपके यूआर कैटेगरी से 240 के 235 240 भी हैं ना, तो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं 232 236, तो आप डीवीपीएसटी की तैयारी करते रहो, मतलब फिजिकल की तैयारी करते रहो, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, पता है डीवीपीएसटी डेट आई गई है, उसके बाद फिजिकल भी जल्दी करवा लेंगे। तो इसीलिए मैंने भाई ये वीडियो में जो कट ऑफ बताई है 232 236 बताई है, वो मैंने सारे फैक्ट के बाद ही बताई है। अब कहने को 280 कह लो 270 कह लो 260 कह लो, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने कितने भी बच्चे देख लोगे, आप पूरे यूट्यूब पे वीडियोस देख लोगे, लेकिन घुमा फिरा के आपको सेम वही कमेंट दिखेंगे जिनके 260 है 250 हैं, ठीक है, अच्छे नंबर है, तो वो कमेंट करते फिरते हैं वो हर जगह, ठीक है, और वो दिखाते हैं कि भाई हमने, और कई तो फेक होते हैं यार, ठीक है, कई, मैंने आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि पिछले बार भी 2023 में जो आपकी वैकेंसी थी उसमें बच्चों के नंबर जो थे भाई 190, ठीक है, 190 भी नहीं बन रहे होंगे, लेकिन वो अपना दबदबा बनाने के लिए 240 230 नंबर ऐसे ऐसे बता रहे थे, लेकिन उनका डीवीपीएसटी में भी नाम नहीं आया। तो क्या ऐसे बच्चे इन जो सर ने ये डाटा दिया है इसमें नहीं होंगे? इसमें भी होंगे भाई। तो सीधी सी बात ये है कि आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ, मेरे को लग रहा है कि यूपीएसआई की तरह 4,000 ही वैकेंसी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, 4,000 वैकेंसी नहीं है, 32,000 वैकेंसी है। तो अगर यहाँ पर 230 240 से ऊपर देखोगे, तब भी आप इसका, अगर मैं सारे 25 लाख 20 लाख बच्चे यहाँ डाटा चेक कर लेते, तो यहाँ पर 231 के ऊपर करने वाले यहाँ 90,000 या 1 लाख बच्चे भी नहीं होंगे, वो 80,000 के आसपास ही रुक जाएंगे। लेकिन आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, तो फिर इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली जाती है, नहीं तो मैं 230 से अगर कम ही बताता भाई, और कि अगर बिना नॉर्मलाइजेशन की अगर कट ऑफ बतानी होती, लेकिन मैंने नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बताई है, तो वो एक एक्सपेक्टेड मैंने कम ही नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ाए हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर 15-20 अनएक्सपेक्टेड बढ़ जाते हैं तो आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी, लेकिन उससे कोई आपका नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपके भी नंबर बढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो और ज़्यादा फ़र्क है नहीं किसी शिफ्ट में, तो इतना भी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखो सबकी पर्सनल वो चॉइस होती है, ठीक है, हम लोग कितने वीडियो बना लें, आप लोग कितनी वीडियो देख लो, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है ना वो आप लोगों का होता है। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना मान के चलो कि अगर आपका इसमें नहीं भी होता है फाइनल, तो एक्सपीरियंस तो लेके आओगे। क्या पिछली बार सिर्फ 60,000 बच्चों ने ही डीपीएसटी दिया था जो वैकेंट बच्चे, तो भाई 1,72,000 कुछ जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, क्या उनमें से सिर्फ 60,000 बच्चे डीपीएसटी देने गए थे जो सेलेक्ट हुए हैं, या 60,000 बच्चों ने फिजिकल की तैयारी करी थी? भाई तैयारी तो सबने फिजिकली करी थी ना, सबने डीपीएसटी की तैयारी करी थी। तो वो बच्चे, उनका कोई मेहनत वेस्ट हो ना गई, उनको एक एक्सपीरियंस मिल गया, और उन्होंने इस बार जो है भाई अच्छा स्कोर करा, और उनको सारी चीज़ें पता है, ठीक है, तो इस बार जो है फिजिकल में वो नर्वस भी नहीं होंगे, डीवीपीएसटी का उन्हें पता है कि भाई कैसे होगा। तो अगर आपका ये पहला अटैम्प्ट था या फिर आपके पास और अटैम्प्ट्स हैं, तो इस बार आप एक्सपीरियंस लेके आ सकते हो, ठीक है। तो बाकी देखो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, और मैं अभी भी मैं जानता हूँ कि बहुत लोग आएंगे और बिना फालतू के भाई कमेंट करेंगे कि 250 जाएगी 260 जाएगी, तो फिर तो यार देखो फिर
जब इतनी कट ऑफ चली भी जाएगी ना 260 270, तो फिर उसको कैसे डिफेंड करेंगे कि भाई सरकार ने बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा दी, इतनी ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद भी 260 कट ऑफ दे दी। क्योंकि भाई पहले से ऑलरेडी जो है कमेंट बॉक्स में जो है भाई बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं, क्योंकि इनके 260 खुद के नंबर बन रहे होंगे, तो उनको लग रहा है कि भाई 260 कट ऑफ बता रहे हैं और भाई कूल लगेंगे। तो वो सारी चीज़ें बहुत बेकार की चीज़ें हैं। और यूपी एसआई में 12,000 बच्चे लिए थे बस, यहाँ पर 90,000 प्लस बच्चे लेंगे, ठीक है। इसमें आपके 60,000 बच्चे सारे थे, 60,000 में से कुछ तो होंगे, 50,000 तो भाई होंगे ही होंगे, चलो 40,000 तो होंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कांस्टेबल थे और उनका अभी बहुत अच्छी तैयारी थी, अभी सिलेक्ट हुए, तो उन्होंने भी भाई पेपर दिया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो है भाई 12th क्लास के बच्चे और होते हैं, मतलब 12th पास ज़्यादा होते हैं, मतलब 12 प्लस प्लस क्वालिफिकेशन होती है, तो वो डाटा भी भाई गलत देते हैं। क्योंकि मेरे भाई मैंने देखा 2-4 लोगों ने भाई मेरे में डाटा दे रखा था कि 150 में से 150 उन्होंने क्वेश्चन अपने सही दे रखे थे मेरे वाले डाटा में ही। तो उनको मैंने फ़िल्टर आउट करा, ठीक है? और कई जो है 147, 146, तो ये सारे डाटा बिगाड़ने के लिए होते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई अंकित भाटी सर का जो एनालिसिस करने वाली टीम होती है, क्योंकि सर तो करते नहीं है भाई, ये आप सोचते हो कि सर कर रहे हैं डाटा ये सारा एनालिसिस, नहीं, ये सारा डाटा टीम बना के देती है उनको, वो अपना यहाँ पर आके बता देते हैं उसके बारे में। लेकिन क्या उनकी टीम इसको फ़िल्टर आउट करती है कि ये 150 क्वेश्चन बता रहे हैं? तो वो सारे फैक्टर्स रहते हैं भाई, ठीक है। और मैं मानता हूँ पिछले बार से एवरेज स्कोर बढ़ा है, लेकिन जो सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, उससे एक चीज़ साबित होती है कि आपको जो मैंने ये कटर बताई है, आपकी इतनी जा सकती है अगर नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मिलता है। अगर अनएक्सपेक्टेड मिल जाता है, ज़्यादा मिल जाता है, या फिर अगर दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट भी सकते हैं, तो इसी के आसपास 230 के आसपास चली जाएगी कट ऑफ। लेकिन अगर 15 20 20 25 25 नंबर मिल जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो ये कट ऑफ 240 आपकी यूआर की प्री की, मतलब कि डीबीपीएसटी की, और 255 के आसपास आपकी फाइनल जा सकती है, वो उससे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने भी भाई कोई कट ऑफ थोड़ा कम बताई है, ये कोई कट ऑफ आपकी 240 250 नंबर कम है क्या? जबकि आपका वैकेंसी 32,000 है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। आपने देखा होगा सीजीएल में भी कि आपकी जब 32,000 वैकेंसी आई थी, तो आपकी कट ऑफ कम गई थी। तो वैसे ही आपका जब 32,000 वैकेंसी है, तो कोई ऐसे गिनी चुनी वैकेंसी नहीं है कि 1000 2000 वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। तो मेरे हिसाब से ये पूरा एनालिसिस मैंने कर दिया, और आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो भाई वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 90% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत लोगों के दिमाग के जो भाई बहुत लोगों का दिमाग ख़राब कर रखा है 260 270 बताने वाले यूट्यूबर भी कुछ बता रहे हैं, ठीक है? पता नहीं किस वजह से बता रहे हैं। तो भाई देखो, कट ऑफ तो सब चाहते हैं कि कम ही जाए, है ना? लेकिन भाई उसके साथ जो है लॉजिक बताने पड़ते हैं, तो मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप बिना लॉजिक के 260 270 बताओगे तो उसका कोई फालतू है, मैं फिर, और जो मेरे वीडियो पे ऐसे कमेंट करते भी हैं मैं उन्हें हटा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि वो बाकी लोगों को, बच्चों को परेशान करते हैं, क्योंकि मैं इतना डाटा पूरा मतलब एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं लोगों का कि भाई दिमाग कूल रहे इसीलिए। लेकिन उसके बाद कोई 260 बता रहता है, 265 बता रहता है, और भाई ये लोग रिजल्ट आने के बाद नहीं दिखेंगे आप लोगों को, ठीक है? तो भाई पहला रिकॉर्ड जो मेरे जानते हैं वो ऑलरेडी मेरे पे भरोसा करते हैं, ठीक है? और जो अभी नहीं जानते हैं वो जब आपकी कट ऑफ आएगी आप जब देख लेना, ठीक है? और इसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं अभी भी, ठीक है? कितने लोगों ने सही डाटा दिया, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा इसको कट ऑफ को बताने में थोड़ा सा भाई रहता है कि हाँ ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपकी अगर कट ऑफ मेरी गलत भी हुई, ठीक है, इससे ज़्यादा बढ़े भी, तो 236 मैक्सिमम जो दिख रखा है वो यहाँ जा सकती है, तो 240 तक चली जाएगी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। उसके बाद आपकी फिजिकल के बाद फाइनल की जा सकती है, 255 चली जाएगी फाइनल, अगर नॉमिनेशन में मतलब कि 15-20 नंबर मिल जाते हैं तो, ठीक है? तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना भाई, हमें पता है कि कितना नॉमिनेशन मिलने वाला है। तो उसके दिमाग में टेंशन मत लो, अपने फिजिकली तैयारी करते रहो, और डीबीपीएसटी के लिए भाई छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई आपका भाई जेब से चीज़ नहीं जाएगी। अब भाई आपको जॉब की जरूरत नहीं है, फिर आपने फॉर्म ऐसे ही भर दिया था, फिर तो भाई आप लोगों को कितना भी कुछ कह लो उससे कोई फायदा नहीं है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा, फिजिकल डेट नहीं आ जाएगी, तो आप कुछ करोगे नहीं उससे पहले, ठीक है? तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ भाई, आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इस एनालिसिस को अगर आपने भाई पसंद करा तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।